महारानी कर्मावती, चित्तौड़ की रक्षा की महान गाथा। 1. राणा सांगा और मेवाड़ की विरासत। महारानी कर्मावती मेवाड़ के सबसे पराक्रमी शासक महाराणा संग्राम सिंह यानी राणा सांगा की पत्नी थीं। राणा सांगा वही राजा थे जिन्होंने खानवा के युद्ध में बाबर से टक्कर ली, राजपूत एकता का सपना देखा, उत्तर भारत में मुगल शक्ति को रोकने का प्रयास किया। 1527 ईस्वी में राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ पर भारी संकट आ गया। 2. अल्पवयस्क राजा और रानी का शासन। राणा सांगा के बाद उनका पुत्र राणा रतन सिंह द्वितीय गद्दी पर बैठे, परंतु वे नाबालिग थे, अतः वास्तविक सत्ता महारानी कर्मावती के हाथों में आई। उन्होंने राजदरबार, सेना, कर प्रणाली और किले की रक्षा स्वयं संभाली। ये उस युग में असाधारण बात थी कि एक स्त्री राज्य का संचालन कर रही थी। 3. गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह की महत्वाकांक्षा। गुजरात का शासक बहादुर शाह ऑफ गुजरात अत्यंत महत्वाकांक्षी था। उसका लक्ष्य राजस्थान पर अधिकार, व्यापार मार्गों पर नियंत्रण, मेवाड़ जैसे गौरवशाली राज्य को झुकाना। उसने पहले मालवा और आसपास के क्षेत्रों को अपने अधीन किया, फिर उसकी दृष्टि चित्तौड़ पर पड़ी। 4. चित्तौड़गढ़ का सामरिक महत्व। चित्तौड़ केवल किला नहीं था, ये मेवाड़ की राजधानी, राजपूत स्वाभिमान का प्रतीक, उत्तर पश्चिम भारत की कुंजी। जो चित्तौड़ जीतता वो राजस्थान पर प्रभाव जमा सकता था। 5. 1534-35 की घेराबंदी। बहादुर शाह ने विशाल सेना के साथ चित्तौड़ को चारों ओर से घेर लिया। महीनों तक रसद घटती गई, जल स्रोत सूखने लगे। सैनिक थक चुके थे पर हार मानने को तैयार नहीं थे। महारानी कर्मावती प्रतिदिन दुर्ग पर जाकर सैनिकों का मनोबल बढ़ाती थीं। 6. ऐतिहासिक कूटनीति, राखी का संदेश। जब स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई, महारानी ने मुगल सम्राट हुमायूं को संदेश भेजा। राखी के साथ उन्होंने लिखा, मेवाड़ संकट में है, मेरी मर्यादा आपके हाथ में है। ये कदम राजनैतिक भी था, सांस्कृतिक भी और कूटनीतिक रूप से अत्यंत चतुर। हुमायूं ने राखी स्वीकार की और बहादुर शाह के विरुद्ध प्रस्थान किया। 7. युद्ध से पहले का अंतिम निर्णय। लेकिन युद्ध भाग्य पर नहीं, समय पर निर्भर करता है। हुमायूं देर से पहुंचा, बहादुर शाह पहले ही दुर्ग तोड़ चुका था। महारानी कर्मावती ने राजपूत मर्यादा के अनुसार निर्णय लिया। स्त्रियां जौहर करेंगी, पुरुष केसरिया बाना पहनकर साका करेंगे। 8. जौहर 1535 ईस्वी। हजारों राजपूत स्त्रियां अग्निकुंड में कूद गईं। ये मृत्यु नहीं बल्कि आत्मसम्मान की अंतिम रक्षा थी। महारानी कर्मावती स्वयं भी इस जौहर में सम्मिलित हुई। 9. साका पुरुषों का अंतिम युद्ध। राणा रतन सिंह, सरदार और सैनिक सब ने अंतिम युद्ध लड़ा। चित्तौड़ की गलियां वीरों के रक्त से लाल हो गईं, पर किसी ने पीठ नहीं दिखाई। 10. हुमायूं की विजय और सम्मान। कुछ समय बाद हुमायूं पहुंचा और बहादुर शाह को पराजित किया। चित्तौड़ को मेवाड़ को लौटाया। ये राखी के वचन का पालन था। 11. ऐतिहासिक महत्व। महारानी कर्मावती भारत की महान महिला शासकों में एक, कूटनीति और वीरता का संगम, राजपूत स्वाभिमान की प्रतीक। 12. पावरफुल कंक्लूजन लाइन। ये केवल एक रानी की कहानी नहीं, ये भारत की स्त्री शक्ति और सम्मान की अमर गाथा है।